हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि बहुत बार एज अ ट्रैवल एजेंट आपके पास टिकटिंग की इंक्वायरी आती होगी स्टूडेंट फेयर के लिए। नॉर्मली स्टूडेंट फेयर के केस में एयरलाइन बैगेज अलाउंस ज़्यादा देती है। अब सवाल ये होता है एज अ ट्रैवल एजेंट आपके लिए कि आप पता कैसे करेंगे कि किस एयरलाइंस ने कितना बैगेज अलाउंस ऑफर किया है और क्या फेयर है, बुकिंग किस में होनी चाहिए। इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है। एक अल्टीमेट गाइडलाइन ये है कि आप एयरलाइन से खुद पूछें कि क्या वे स्टूडेंट फेयर ऑफर कर रहे हैं, और अगर ऑफर कर रहे हैं तो उनकी बुकिंग क्लास क्या होगी, फेयर बेसिस क्या होगा। लेकिन अगर आप ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप गैलीलियो पे ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफडी लिखनी होगी। एफडी मीन्स हो गया फेयर डिस्प्ले। देन आप डेट डाल दीजिए 15 सितंबर। सेक्टर मैंने दिल्ली सिंगापुर ले लिया, और मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक STU लिखा। STU का मतलब हो गया स्टूडेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर टाइप कोड। जब आप STU लिखेंगे तो गैलीलियो उन सभी एयरलाइंस को सर्च करने की कोशिश करेगा जो दिल्ली और सिंगापुर के बीच में स्टूडेंट फेयर ऑफर कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PTC पैसेंजर टाइप कोड STU आ रहा है। आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है स्टूडेंट, और ये बुकिंग क्लास आपको शुगर बता रहा है, यानी कि S क्लास में सीट उठानी है, और ये आपको फेयर बेसिस है। बट आपको ध्यान रखनी है कि बहुत से केसेस में स्टूडेंट जो होता है वन वे टिकट लेते हैं, क्योंकि वो 2 या 3 साल लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यूजुअली ट्रैवल एजेंट वन वे टिकट बुक करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो फेयर है 10,715 का, ये रिटर्न फेयर है। अब यहाँ पे R लिखा हुआ है, सो इस R का मतलब कि ये रिटर्न टिकट है। तो मैं, अगर आप देखेंगे यहाँ 7860, ये आपका वन वे फेयर है, बाकी काफ़ी ये लोअर फेयर है। तो इसमें आपको सीट हो सकता ना मिले। तो आप यहाँ पे अगर आप नंबर पे क्लिक करेंगे, अगर आप माउस रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बॉक्स पॉपअप होता है, और ये आपको बताता है क्लिक टू व्यू फ्लाइट अवेलेबिलिटी। तो हम ये वाला फेयर नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सस्ता है और डेफिनेटली इसमें टिकट नहीं मिलेंगी। तो सीट लेने के लिए मैं लाइन नंबर 7 पे क्लिक कर रहा हूं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ये सिस्टम अवेलेबिलिटी बता देता है। आपको ये ऑफर कर रहा है कि दिल्ली से कोलंबो और कोलंबो से सिंगापुर आपको जाना है, रोमियो क्लास में सीट उठानी है। तो देखिए मैं रोमियो क्लास में सीट उठा रहा हूँ, नीड वन सीट के रोमियो क्लास लाइन नंबर 1, फिर से रोमियो क्लास लाइन नंबर 2, और मैं सीट सेल करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे श्रीलंकन एयरवेज ने ये मुझे सीट ऑफर किया है। अब मैं पैसेंजर का नाम लिखता हूँ N.Singh/आलोक मिस्टर, और यहाँ पे अगर आप आलोक मिस्टर लिखते हैं तो सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल फेयर होता है वो आपको ऑफर करेगा, और जो नॉर्मल बैगेज अलाउंस होता है वो आपको ऑफर करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें लगानी, जैसे यहाँ पे आपको लगाना है एस्ट्रिक P फॉर पैसेंजर टाइप कोड, हाइफन लगाइए, STU लिखिए स्टूडेंट, और एंटर कीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो नेम है, इस नेम की एंट्री स्टूडेंट के रूप में हो गई है। अब मैं यहाँ पे इस फेयर को प्राइस करके दिखाता हूँ, FQ। मैंने फेयर प्राइस करने की कोशिश की, तो ये फेयर मुझे 16,393 का मुझे आ रहा है, टैक्स वगैरह इंक्लूड करके। जो फेयर अभी हमने देखा तो उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं था, टैक्स इंक्लूड करके ये आपको फेयर आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बैगेज अलाउंस कितना आपको आ रहा है, 40 kg आ रहा है। अब अगर मैं इस नाम में से STU हटा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे STU पे क्लिक किया, और मैंने इस पेंसिल पे क्लिक किया, और मैंने इसको यहाँ से ये हटा के मैंने अप्लाई कर दिया, सेव किया मैंने इसको, और जो फेयर मैंने डाला था वो फेयर मैं इसको हटा देता हूँ। तो फेयर कैंसिल करने का कमांड है FX ऑल, ये स्टोर फेयर को कैंसिल कर देता है। अब मैं दोबारा इसको FQ करके फेयर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मुझे कितना फेयर मिलता है और मुझे बैगेज अलाउंस कितना मिलता है। ओके, अब ये 16,393 का फेयर है, बट आप बैगेज अलाउंस देख रहे हैं ये घट के 30 kg हो गया। जो पहले 40 kg था
अब वो घट के 30 kg हो गया है। तो आपको करना क्या है कि नाम की एंट्री डालते समय आपको ये बिल्कुल सावधान रहना है कि नाम की एंट्री बिल्कुल सही तरीके से आए। तो यहाँ पे आपको P-STU डालना है और इसे अप्लाई करनी है। जब आप नेम की एंट्री में ये डाल देते हैं और दोबारा अगर आप फेयर, जैसे कि मैंने यहाँ देखें, आप दोबारा मैंने STU डाला है और पुरानी फाइल फेयर को मैं कैंसिल कर देता हूँ। FX ऑल करके कैंसिल किया। अब मैं दोबारा फेयर को फाइल करता हूँ तो ये फेयर मुझे मिल रहा है। ओके, फेयर मुझे 16,000 का ही मिल रहा है, लेकिन जो मेरा बैगेज अलाउंस है वो मेरा बैगेज अलाउंस बढ़ गया है। अब आप इस PNR को कंप्लीट करें, फ़ोन नंबर डालें, टिकट की डिटेल्स डालें, कमीशन परसेंटेज डालें, फॉर्म ऑफ पेमेंट डालें और टिकट इशू कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर आप ट्रैवल एजेंट है और स्टूडेंट का फेयर निकालना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी हर एक एयरलाइंस एज अ प्रमोशन स्टूडेंट फेयर एडमिशन के टाइम पे ये ऑफर करती है, तो आपको एयरलाइन के साथ टच में रहना चाहिए। अदरवाइज आप सिस्टम पर भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले एक वीडियो में।